हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी व्यूज। मैं हूं आशीष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिससे आपको ना सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप लाइफ में उन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे जो शायद आप फेस कर रहे हो। दोस्तों, हर इंडिविजुअल की लाइफ में सक्सेस के पीछे स्ट्रगल होते हैं, चुनौतियां होती हैं और इन सब से हमें यही सीखने को मिलता है कि आपको अगर जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आप आए हैं तो आपको होप होगी कुछ पाने की, लेकिन उन सबको पाने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में जिसने फिट रहने के लिए जिम में वर्कआउट शुरू किया था, लेकिन उनके दिमाग पर एक ऐसा जुनून सवार हो गया जिसके कारण वो WWE के बादशाह बनने के रास्ते पर निकल पड़े। I'm back. This idea that you're the best because you're not. I'm the best. I'm the best in the world. There's one thing you're better at than I am, and that's kissing Vince McMahon's ass. The only thing that's real is me, and the fact that day in and day out, for almost 6 years, I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, even in commentary. Nobody can touch me. And I say that I'm the best wrestler in the world. हम बात कर रहे हैं WWE रेसलर CM पंक के बारे में। अमेरिका के शिकागो में जन्मे पंक का असली नाम फिलिप जैक ब्रूक्स था। वो काफी सामान्य परिवार से थे। उनका परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। उनके पिता इंजीनियर थे, लेकिन काफी निराश थे क्योंकि उनको ये निराशा रहती थी कि उनके टैलेंट की कहीं कदर नहीं है। माँ एक हाउसवाइफ थी। इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए इन चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए, अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया और आज करीब 60 करोड़ से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। दोस्तों, गरीबी एक अभिशाप होती है और जैक का परिवार भी इस दलदल में फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। पिता को शराब पीने की लत लग चुकी थी और शायद बचपन से ही जैक अपने पिता को शराब पीते हुए देख रहे थे। स्कूल के समय जैक काफी सीधे बच्चे थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रहता था और जब टीनेज में आए तो उन्हें पंक म्यूजिक का शौक लग गया। 1970 के दशक में 1970s में पंक म्यूजिक काफी फेमस था अमेरिका में और इसी के चलते जैक को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक लगा। फिर स्ट्रेट एज करके एक म्यूजिकल बैंड था, उसकी परफॉर्मेंस उन्हें काफी अच्छी लगने लगी और उससे ज्यादा उन्हें उसके प्रिंसिपल्स, जो कि शराब, तंबाकू और ड्रग्स को ना लेने की सलाह देते थे, उससे जैक काफी प्रभावित हुए। और क्योंकि उन्होंने अपने पिता को शराब के कारण बर्बाद होते देखा था, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस राह पर तो कभी नहीं चलेंगे। जैक ने उस म्यूजिक बैंड के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार लिया और उन्होंने स्कूल में भी बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि तंबाकू, शराब और ड्रग्स से दूर रहें और पंक म्यूजिक सुनें। इसी करेज और कन्विक्शन के कारण उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि सभी चुनौतियों को वो पार करते हुए जो उनके सपने थे, जो उनके पैशन थे, उनको वो हासिल करें। स्कूल खत्म होने के बाद जैक ने एक रेसलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दावपेच सीखे और वो सीखने के बाद उन्होंने कुछ छोटे मोटे जो रेसलिंग चैंपियनशिप थी वो लड़ी और इसके बाद शिकागो चले गए, जहां पर उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग ली और 2005 में उनकी जिंदगी ने एक करवट ले ली। 2005 खत्म होते होते WWE चैंपियनशिप से उन्हें न्योता आ गया और यहीं से उनके करियर ने एक नई उड़ान भर ली और इसी उड़ान के बाद उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती, कई नए मुकाम हासिल किए
और पैसा शोहरत सब कमाई और अपने परिवार की पूरी स्थिति बदल दी। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई पैशन है, तो आप उसे फॉलो करिए, उसके पीछे लगिए, उसको छोड़िए मत। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पंक की लाइफ से आप यही सीख सकते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरीके से एक लड़ाई लड़ते हुए एक मुकाम हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां लो फील करना, डिप्रेशन महसूस करना, ये बहुत कॉमन है। और यदि आप इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे, अगर आप इसके अंदर फंस जाएंगे तो ये घातक हो सकता है। इससे निकलने के लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना, आपके अंदर एक फायर, अपने पैशन को फॉलो करने की जो चाह है वो होनी चाहिए। और अगर आप ये करते रहेंगे तो पूरी उम्मीद है ऐसा कि आप सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, आप जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक लाइफ स्टोरी। हम आगे भी ऐसी ही लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ आपको नई इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।